क्या आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए 2 से 3 लाख रुपए आप स्पेंड करेंगे, वो भी सिर्फ एक मोबाइल ऐप के लिए? क्या आपके बच्चे की एजुकेशन के नाम पर आपसे इतनी रकम वसूली जा सकती है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? मुझे कमेंट्स में इसके बारे में जरूर बताइए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो शायद इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपकी सोच बदल दे। ये कहानी है एक स्टार्टअप की, इंडिया की एक मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न की, लेकिन आज की तारीख में जो बन चुका है सिर्फ एक कंट्रोवर्सी का सेंटर। एक मैथ टीचर ने ये सोचा कि क्यों ना एजुकेशन को डिजिटल बनाया जाए। आइडिया बहुत अच्छा था और विजन भी बहुत बड़ा था, और ऐसे ही देखते देखते बायजूस बन गया इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप। इतना बड़ा कि इस प्लेटफॉर्म की पीक वैल्यूएशन पहुंच गई पूरे $22 बिलियन। लेकिन दोस्तों, जहां पर कहानी इतनी सिंपल लग रही हो, वहां कहानी इतनी सिंपल होती नहीं है। बायजूस की कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, क्योंकि इसमें है ड्रीम्स, स्कैंडल्स और पूरे 50,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड। लेकिन क्या ये सच है? क्या बायजूस ने स्टूडेंट्स की रियल में हेल्प की, या फिर उन्होंने सिर्फ अपना ही बिजनेस बनाया? चलिए एक्सपोज करते हैं। तो जी, टीचर से यूनिकॉर्न बनने तक का सफर, मार्केटिंग कैंपेन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, हर जगह बायजूस का ही नाम। और यही सब देखकर पेरेंट्स को भी शायद लगा कि मिल गया है उनके बच्चों के लिए एक परफेक्ट एजुकेशन का सोल्यूशन। इस एडटेक प्लेटफॉर्म का जादू तब चलने लगा जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई 2020 में, जब सब स्कूल्स बंद थे और कोई और ऑप्शन नहीं था। स्केल बिकम सो बिग दैट इसके पेड सब्सक्राइबर्स लगभग 6.5 मिलियन के आसपास हो गए। 85% की रिटेंशन थी, और शाहरुख खान की एड ने तो हर जगह पर धूम मचा दी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायजूस के प्रोमिसेस के हिसाब से उन्होंने कहा था कि वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, एआई की मदद से पूरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाएगा, और साथ ही साथ काफी इंटरैक्टिव वीडियोस और पर्सनलाइजेशन क्विजेस भी होंगी उसमें। इनिशियली स्टूडेंट्स को भी एक्साइटमेंट थी और साइंस समझने में, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने में उनको मदद भी मिली। पेरेंट्स ने सोचा कि उनका बच्चा तो आईआईटी में जाएगा, लेकिन रेत के महल बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकते। सो ये प्लेटफॉर्म बबल बर्स्ट की स्टेज पर तब पहुंचता है जब अग्रेसिव सेल्स की टीम पिक्चर में आती है। यहाँ पेरेंट्स को पुश किया जाता है 2 से 3 लाख के कोर्सेज लेने के लिए। ऐसे एक पेरेंट की केस स्टडी है, मिस्टर सिंह। वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उनके 2 बच्चे थे, और सेल्स टीम ने उन्हें पुश किया कि आपको अपने बच्चे के लिए ये कोर्स जो 2 से 3 लाख का है उसे लेना ही होगा, क्योंकि आपका बच्चा मैथ में कमजोर है, और अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया तो वो फेल हो जाएगा। इतना प्रेशराइज होने के बाद मिस्टर सिंह ने आखिरकार लोन लेकर अपने बच्चों के लिए वो कोर्स ले लिया। लेकिन लोन लेते हुए उसकी टर्म्स या कंडीशंस बिल्कुल भी उन्हें बताई नहीं गई। रिफंड पॉलिसी भी इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि वो समझना भी बिल्कुल मुश्किल था। ईएमआई शुरू हो गई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? बच्चों को अच्छे से कभी समझ ही नहीं आया कि उस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाना है। एज अ रिजल्ट कोर्स का मटेरियल भी कभी भी अपडेट नहीं हुआ, और उसी के साथ साथ टीचर्स की क्वालिफिकेशंस पर भी सवाल उठने लगे। हजारों पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सिमिलर कोर्सेज लिए थे। 98% का ग्रीवियस रिड्रेसल था, और अपना रिफंड पाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा था। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और जाके फिर बीबीसी ने इसकी कंप्लेंट की। प्लेटफॉर्म के एम्प्लॉयज के साथ भी उतना ही जुल्म किया गया। उन्हें 200 कॉल्स पर डे करने को कहा गया, जहां पर उनका सेल्स टारगेट बनाया गया ऐसे तरह के कोर्स पेरेंट्स को बेचने के लिए। बताया जाता है कि उन्हें ये कहा गया कि कैसे भी करके आपको अपने सेल्स के टारगेट, मतलब ये कोर्सेज पेरेंट्स को बेचने ही होंगे, और अगर कहीं ये टारगेट पूरे ना हुए तो उनकी सैलरी कट तो श्योर शॉट है। एम्प्लॉयज का तो ये तक भी कहना था कि बायजूस अब सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन चुका था, और उसके ऊपर टीचर्स की बात सुनी जाए तो उनका ये कहना था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए कहा जाता था। वो बड़े बड़े क्लेम्स जहाँ पर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के दावे किए जाते थे, वो सब रियलिटी में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सिर्फ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स पर ही काम होता था। एंड बिटवीन ऑल दिस 2022 में ही कंपनी का नेट लॉस हुआ मैसिव 8,000 करोड़ के आसपास का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल था। लेकिन इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं क्या हुई? 2022 में ही जहां इतना लॉस हो रहा था, उस टाइम पे सोचिए कि कंपनी ने मार्केटिंग के स्पेंड्स कितने किए होंगे। इट वाज नथिंग लेस देन 2500 करोड़ रुपीस। सोचिए जरा, एक एजुकेशन कंपनी जो मार्केटिंग पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट फिर आता है ले ऑफ का टाइम। 2022-23 में ही कंपनी ने लगभग 4500 के आसपास के एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। जाहिर सी बात है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप करने वाली ये एडटेक कंपनी अब उसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, वहां से भी उन्हें हटना पड़ा। और 2022 में जो
कंपनी 22 बिलियन की वैल्यूएशन की ऊंचाई छू रही थी, वो 2024 आते आते सिर्फ 2 या 3 बिलियन से भी नीचे की रह गई। एंड इन सबके भी शायद आपको ये बात तो पता ही नहीं होगी कि 2023 में बायजूस पर लगभग 533 मिलियन डॉलर्स के पैसे के फ्रॉड का भी इल्जाम लगा। इतना सारा पैसा गायब कैसे हो गया? वेल, रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये कहा जाता है कि कंपनी ने लोन लिया था पूरे 1.2 बिलियन डॉलर्स का, और उसमें से लगभग 533 मिलियन डॉलर्स को उन्होंने अमेरिका में एक 20 साल पुरानी पैनकेक वाली कंपनी के लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर किया। इतना बड़ा शक इसलिए पैदा होता है कि इससे रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स को भी काफी महीनों तक डिले किया गया, और जहां पर इन्वेस्टर्स को ये लगा कि उनके साथ हो रहा है धोखा। एंड देन ईडी की रेड्स, बोर्ड मेंबर्स ने रिजाइन किया और बायकॉट बायजूस जैसी चीजें इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी भी बाकी है। जानते हैं क्या? जिन सब के लिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, स्टूडेंट्स, उनका क्या हुआ? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का सर्वे करने के बाद इसमें मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। कई स्टूडेंट्स को इससे फायदा भी हुआ है। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में उन्हें इम्प्रूवमेंट दिखी है। कहीं पे तो 30% मार्क भी इम्प्रूव हुए हैं। और हाँ, एक बात तो थी कि पेंडेमिक के टाइम पे ऐसे 2 मिलियन के आसपास के अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री एजुकेशन का एक्सेस तो मिला ही था। पेरेंट्स को ये लगा कि उनका पैसा वेस्ट हो गया है, लेकिन कई इसको सही मान रहे थे। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ 15% यूजर्स की थी। बाकी 85% जस्ट कुड नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट दे वर पेड। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के पास तो सिर्फ EMI और रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचा। वेल, अगर एजुकेशन एक्सपर्ट्स की सुनी जाए तो उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन को सप्लीमेंट कर सकती है, रिप्लेस नहीं। तो ये सिर्फ बायजूस की कहानी नहीं है, ये पूरे एडटेक सेक्टर की रियलिटी है। एजुकेशन कैन नेवर बी चैरिटी, बिकॉज इन्वेस्टर्स को चाहिए बिजनेस और पैसा, लेकिन बच्चों को चाहिए रियल एजुकेशन, जहां पर दोनों का शायद मेल हो पाना अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि जहां पर अग्रेसिव सेल्स आ जाती हैं, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस होते हैं, मार्केटिंग का बहुत हाई प्रेशर होता है और बिल्कुल भी अनसस्टेनेबल बिजनेस आइडियाज होते हैं, वहां पर बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ही फोकस कर पाना और ये बैलेंस मेंटेन कर पाना एक इजी बात नहीं है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक अच्छी चीज साबित हो सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठता है, क्या 2 से 3 लाख का एडिशनल एजुकेशन पे खर्चा क्या हर किसी पेरेंट के लिए ये पॉसिबल है? एडटेक में रेगुलेशन की भी काफी कमी है। जहां कई कंट्रीज ने एडटेक फॉर प्रॉफिट को बिल्कुल बैन कर दिया है, वहां अभी तक हमारी कंट्री में काफी तरह के जुगाड़ चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एडटेक का फ्यूचर डार्क है? वेल, बायजूस ने हमें ये तो बता ही दिया है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बदल तो बहुत सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ ग्रीड इसे बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन अगर फ्यूचर रेडी रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी का हाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो या कोई भी हो। तो इसलिए अगर आपके पास भी ऐसे कोई एडटेक के कोर्सेज या फिर अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए ऐसी किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत आपको भी लगती है, तो उसके टाइम पे आपको अपने आप से पूछने हैं ये 3 सवाल। अगर कोई भी कोर्स ये प्रॉमिस करता है कि ये तो एक वन ऑफ द कोर्स है जो आपके बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए एक मस्ट है, तो वहां पर आपको ये 3 प्रैक्टिकल चीजें अपने आप से पहले जरूर पूछनी है। वो ये कि क्या ये कोर्स मेरे बच्चे की वीकनेस को टैकल करता है क्या? किसी भी नए कोर्स में जहाँ फी भी बहुत हाई है, वहां पे आपको ये क्लियरली समझना होगा कि क्या उसकी रिफंड पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, और क्या आप ऐसे कोर्स के लिए लोन लेने के लिए रेडी हैं। और इन सवालों के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स भी है जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना डिसीजंस वाइजली ले पाएंगे ऐसे किसी कोर्स को अपने बच्चे के लिए लेने से पहले। ऐसे किसी भी कोर्स में अगर फ्री ट्रायल्स की क्लासेस हैं तो प्लीज उसे पहले अपने बच्चे को जरूर दिलवाइए, और ना आप ना ही आपका बच्चा किसी तरह से भी पीयर प्रेशर में आकर कोई भी कोर्स को लेने की जल्दबाजी करे। कस्टमर्स के या फिर एग्जिस्टिंग बच्चों के रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स पे जरूर ध्यान दीजिए, और हो सके तो अपनी लोकेलिटी के लोकल ट्यूटर्स से भी उनके कोर्स को, उनके पढ़ाने के तरीके को और वो सब चीजों को कंपेयर करिए, जहां पर जाके आप ये डिसीजन ले पाए कि क्या XYZ कोर्स करवाना अपने बच्चे के लिए और उस तरह से इतना पैसा खर्च करना वायबल है या नहीं। पहुंचाइए ये वीडियो हर पेरेंट तक, क्योंकि एडटेक का फ्यूचर तो हम सबके हाथ में ही है। और आप मेरे साथ कमेंट में ये भी जरूर शेयर करिए कि आपने या किसी आपके जानने वाले ने अपने बच्चों के लिए ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म को ऑप्ट किया है तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल टीचिंग ही बेटर है ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज के कंपैरिजन में? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही और रियल लाइफ बिगेस्ट फ्रॉड्स इन द हिस्ट्रीज की पूरी सीरीज को आप यहाँ से देख सकते हैं।